कल है हैप्पी संडे, हैप्पी हैप्पी संडे। मैंने 2 बार क्यों कहा हैप्पी संडे? वो इसलिए कहा, संडे वैसे ही हैप्पी होता है, लेकिन कल एक ख़ास संडे है, स्पेशल संडे, वैलेंटाइन डे का संडे। सो इसलिए हैप्पी हैप्पी संडे। वैलेंटाइन डेज में हमारे देश में बहुत देर से आया। अगर 1960 के आसपास होता तो हम भी मना लेते हैप्पी वैलेंटाइन डे। काश हमारे ज़माने में भी आता। तो वैसे वैलेंटाइन डे को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है। लोग कहते हैं कि आप वैलेंटाइन डे किसी के साथ भी मनाते, जिसके साथ आपका ज़्यादा प्यार है, चाहे वो मामा का प्यार हो या भाई बहन का प्यार हो। हाँ, नहीं, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, मामा के साथ तो मदर्स डे मनाया जाता है। और अच्छा, आपका कहना है कि भाई बहनों के लिए तो भारत में 2 ऑकेशंस है। हाँ, जी हाँ, एक भाई दूज का और एक रक्षाबंधन। तो हम किसके साथ वैलेंटाइन डे मनाएंगे? क्या कहा? उसके साथ मतलब? अच्छा, उसके साथ, समझ गया आप जो कह रहे हैं, उसके साथ। हम भी कभी जवान हुआ करते थे, हम कोई इतने बड़े नहीं हुए, हम भी कभी जवान हुआ करते, तो मुझे समझ गया आप जो कह रहे हैं उसके साथ। बिल्कुल। तो वैलेंटाइन डे मनाएंगे और आप लोग मनाइए और अच्छे से मनाइए। हमने अपने जवानी में भले वैलेंटाइन डे नहीं मनाया हो, पर्टिकुलरली वैलेंटाइन डे नहीं मनाया हो, लेकिन कुछ वैसा तो कर ही लेते थे, मना ही लेते थे। वैसे दोस्तों, हमारे देश में मेरे एक 70+ के मित्र हैं। उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया था। जब मेरे ख्याल से राजेंद्र कुमार हीरो हुआ करते थे, या देवानंद का बोलबाला था, या दिलीप कुमार का था, उस समय क्या होता था, मेरे 70+ के मित्र ने कहा कि उनके एक मित्र थे, वो अक्सर कॉलेज से लौटते समय साइकिल एक जगह खड़ी कर देते थे, एक उसके सामने के घर में, और निहारते रहते थे वह कब आएगी, बालकनी में या खिड़की के ऊपर या बरामदे में, और फिर घंटों खड़े रहा करते थे। फिर मैंने पूछा, फिर क्या? वह कभी बालकनी में आ जाए या खिड़की से देख ले या छत पर आ जाए, बस खुश हो जाते थे ये 70+ के दोस्त, और फिर वापस गुनगुनाते हुए चलते थे। मैंने अपने मित्र को बोला, सिर्फ देख के ही काम चल जाता था कि हाय बाय कुछ होता था? अरे नहीं, कहाँ का हाय बाय, देख लिया वही बहुत हो गया, मुस्कुराहट भी नहीं। हाँ, कभी कभार मुस्कुराहट हो जाता था। मुस्कुराहट जिस दिन हो गया, वो दिन तो क्या कहने, वो दिन तो मित्र का तो दोस्त का बड़ा दिन हो जाता था। ये एक दौर था। उसके बाद एक दौर आया प्रेम पत्रों का, लव लेटर्स का। जी हाँ, ये लव लेटर्स ऐसा कोरियर से नहीं जाता था या पोस्ट से नहीं चले जाता था। ये लव लेटर देना भी एक बड़ा मशक्क़त वाली बात रहती थी। लड़की जाए तो लड़का सामने से चले जाए और अपना लव लेटर गिरा दे, फिर लड़की चुपचाप उठा ले, या फिर किताब हो या नोटबुक के अंदर किताब को देने के बहाने से वो लव लेटर पहुंच जाता था। वैसे ये लव लेटर का मामला भी ना बड़ा रिस्की हुआ करता था बॉस, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट्स है ना। अगर लव लेटर्स पकड़ा गया ना तो धुनाई बहुत जम के होती थी। बिल्कुल इतना आसान काम नहीं था इन दोनों का। आप सोच रहे होंगे ये भी क्या अपने ज़माने की बात बता रहा है। अरे तो फ्लैशबैक में वैलेंटाइन डे के दिन में कल जो मनाया जाएगा, मैं अपने फ्लैशबैक में चला रहा हूँ। मैं आपको फ्लैशबैक की सारी बातें बना रहा हूँ, ये आपने सुना नहीं होगा। तो जब लव लेटर्स का ज़माना गया, मैंने किसी को लव लेटर नहीं दिया। उस ज़माने में क्या होता था, कोडामैन कॉलेज भी नहीं रहते थे, कोडामैन स्कूल भी बहुत कम होते थे, लड़कियां अलग बैठते थे, लड़के अलग बैठते थे। लेकिन बस दिल तो दिल है, दिल तो धड़कने लग गया था। जितेंद्र और राजेश खन्ना का ज़माना आ गया था।
तो कुछ तो समझता था, कुछ तो अच्छी लगती थी। तो ऐसे ही मेरे भी क्लास में एक सुंदर सी थी, अच्छी लगती थी, प्यार व्यार कुछ समझता वस्ता नहीं था, लेकिन सुना था आई लव यू बोला जाता है लड़कियों को। बहुत दिन से देखता रहा, कभी कभी वो भी देख लेती थी, चलता रहा। फिर कंफर्म हो गया कि ये भी मुस्कुराती है। बेटा सुब्रत पाल, जब हम वापस जाते थे ना तब स्कूल से, तब वो भी कभी कभार देख लेती, तो पक्का हो गया बस कुछ तो उसके दिल में भी होता है जैसा मेरे दिल में होता है। आखिर बॉस एक दिन बहुत हिम्मत जुटाया, नाम नहीं बोलूँगा उसका, और मैंने कहा आई लव यू है, आई लव यू। तो उसने क्या कही, मुस्कुरा दी उसने। और उसने क्या पूछा पता है, कौन सा वाला प्यार, भाई बहन वाला प्यार, क्या वो वाला प्यार? आई मैंने तुरंत बोला नो नो, भाई बहन वाला प्यार नहीं, वो वाला प्यार। हंस दी उसने भी। उसके बाद क्या हुआ ये नहीं बताऊंगा बॉस आज। तो अब वो ज़माना नहीं रहा, अब तो ज़माना ऐसा है 2020 का ज़माना है। अब 5 डेज़ क्रिकेट मैच नहीं होते, फटाफट फ्रेंडशिप हो जाती है, और खिटपिट हुई तो तुरंत अनफ्रेंड हो जाता है। तू चल अपने रास्ते, मैं चला अपने रास्ते। तो ये ज़माना है, ज़माने के हिसाब से सब कुछ होते रहता है। लेकिन एक चीज़ कहूँ दोस्त, आपको एक चीज़ कह दे रहा हूँ, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, बुरा मानता है। अगर कोई काना हो तो उसे काना नहीं कहना चाहिए, उसे बुरा लगता है। बहरा हो तो उसे कहना नहीं चाहिए, बहरा लगता है। और आजकल तो सभ्य समाज में इन दोनों दिव्यांग बोला जाता है रिस्पेक्टफुली। तो वैसा ही आप किसी बूढ़े को बूढ़ा नहीं कहिएगा, उसे बुरा लगता है। अब उसको क्या कहेंगे आप, उसको कहिए हाय यंग ओल्ड मैन, मुझे कहिए हाय यंग ओल्ड मैन। मैं सच को मानता हूँ, मैं अब ओल्ड मैन बनने जा रहा हूँ। पूरी तरह से नहीं बन गया हूँ, बस प्रवेश चालू हो गया है। तो हाय ओल्ड मैन बोलिए, सिर्फ मुझे नहीं और किसी को भी, हाय ओल्ड यंग मैन। तो उसको आप जब हाय ओल्ड यंग मैन बोलते हो तो उसमें ताजगी आ जाती है, उसमें स्फूर्ति आ जाती है, उसमें जोश आ जाता है। तो वही बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन आजकल क्या होता है बताऊं, आजकल ये होता है, कोई पार्टी में चले गए या किसी फंक्शन में चले गए, कोई सुशील सुंदर पहचान वाली अगर महिला दिख गई तो हम दूर से मुस्कुरा देते हैं, दूर से मुस्कुरा देते हैं। उधर से भी मुस्कुराहट का आदान प्रदान होता है, बहुत सावधानी पूर्वक, कोई देखे ना, लेकिन मुस्कुराहट मिल जाती है। और बाई द वे, अगर आमने सामने मुलाकात हो गई ना तो मुस्कुराहट के साथ बहुत सौम्य तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से नमस्ते होता है। उस नमस्ते में भी बस दिल खुश हो जाता है, एक ताजगी आती है। तो आप कहेंगे ये मुस्कुराहट से ही हो जाता है। तो मेरे समान यंग ओल्ड मैन के लिए यही बहुत है। समय बदलता है, पहले हम कबड्डी खेला करते थे, फिर क्रिकेट खेला करते थे, फिर फुटबॉल खेला करते थे, अब बिलियर्ड खेला करते हैं या स्नूकर खेला करते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, या चेस चला करता है, इसलिए अब मुस्कुराहट से ही काम चला लिया जाता है। आपको एक मुस्कुराहट पे कविता सुनाता हूँ। मुस्कुराहट की कविता ऐसा है कि आपको पता है मुस्कुराहटों में भी एक महक होती है। जी हाँ, मुस्कुराहटों में भी एक महक होती है। ये महक और ये सुगंध दूर से भी हमें पाती है। ये मुस्कुराहट में भी एक महक होती है और इस दूर से भी मुस्कुराहट हमें मिल जाती है। इस महक से मन भर जाता है, जोश आ जाता है, खुशियों से दिल भर जाता है और पता नहीं क्या क्या होने लगता है। हम जैसे 50+ के लिए मुस्कुराहट जितनी छुपा के मिलती हो ना, खुशबू उतनी ही बढ़ जाती है। तो मानना ही होगा, मुस्कुराहट में भी एक महक है, मुस्कुराहट में भी एक सुगंध है।
तो दोस्तों हैप्पी संडे, हैप्पी संडे। मेरे यूथ फ्रेंड्स, किसी को भी नो बुरा नहीं कहिएगा, फिर कह रहा हूँ, ओल्ड यंग मैन। सो अगेन फ्रॉम ए ओल्ड यंग मैन, ए विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी संडे। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? मेरे ओल्ड फ्रेंड्स को भी पूछ रहा हूँ और यूथ फ्रेंड्स को भी पूछ रहा हूँ, अगर पसंद आया वीडियो तो शेयर कीजिए, सबको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आखिर में बोलना पड़ता है बॉस, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव वेरी विश यू वेरी वेरी हैप्पी संडे।